फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। सेंट्रल इलेक्शन ने असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र ई वोटर शिनाख्ती कार्ड एपिक को डाउनलोड करना आसान बना दिया है। इसके लिए वेबसाइट में अहम तब्दीलियां की गई हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि मोबाइल नंबर दर्ज करके वोटर शिनाख्ती कार्ड लम्हों में हासिल किया जा सकता है और ये वोटर शिनाख्ती कार्ड हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा करने में दुरुस्त साबित होगा। एपिक को डाउनलोड करने, फहरिस्त राय दहिंदगान में तब्दीलियों और इजाफे के लिए तैयार फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर के इंदराज के लिए अलहदा कॉलम दस्तियाब है। इस पर क्लिक करके दर्ज करने के बाद दरख्वास्त दाखिल करें, जिसके बाद voters.eci.gov.in एपिक सेक्शन में जाएं और मखसूस फील्ड में वोटर शिनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें। जैसे ही आप मोबाइल नंबर दाखिल करेंगे OTP आएगा। इसे रजिस्टर करने के बाद वोटर शिनाख्ती कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये दस्तावेज दीगर सर्टिफिकेट्स की तरह काबिल कबूल होगा। ये कार्ड डाउनलोड होने के बाद इलेक्शन कमीशन से रवाना किए जाने वाले वोटर शिनाख्ती कार्ड का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगरचे कि ये सहूलत माजी में मौजूद थी, लेकिन इसकी मंजूरी में काफ़ी वक्त लगता था। इंदराज की तफसीलात मुतालिका असम्बली हल्के के इंतखाबी ऑफिसर से मंजूरी के बाद इसका अमल मुकम्मल होता था। हाल ही में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने इस अमल को आसान बना दिया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि कांग्रेस कायदीन कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर गुंडों की तरह घूम रहे हैं। अगर कांग्रेस को गलती से भी इख्तिदार हासिल हो जाएगा तो रियासत खतरे में पड़ जाएगी। बीजेपी मजहबी जज्बात भड़काते हुए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। दोनों जमातों का खुफिया एजेंडा है और उनके लिए अपने अपने सियासी मुफादात हैं। दोनों जमातों से अवाम चौकन्ना रहे। तरक्की और बहबूद के लिए BRS को तीसरी मरतबा इख्तिदार हवाले करें। पार्टी मंशूर के जरिए जो वादे किए गए हैं उस पर मुकम्मल अमलावरी की जाएगी। सिद्दीपेट जलसे आम से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि वो सरजमीन है जिसने मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिया है। मैंने ये असेंबली हल्के 6 फीट के हरीश राव के हवाले किया, जिसने मुझसे ज़्यादा इस हल्के की तरक्की के लिए काम किया। सिद्दीपेट में रेल, मेडिकल कॉलेज, दीगर तालीमी इदारे, बेहतरीन सड़कें, तमाम बुनियादी सहूलतें दस्तियाब हो गई हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में हरीश राव को सिद्दीपेट के अवाम ने 1 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाब बनाया था। वो उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा हरीश राव की अक्सरियत मजीद बढ़ जाएगी। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी को पुलिस ने आज उस वक्त हिरासत में ले लिया जब उन्होंने गन पार्क पर शहीदान तेलंगाना की यादगार पहुंचने की कोशिश की। रेवंत रेड्डी ने 2 दिन कबल चीफ मिनिस्टर केसीआर को चैलेंज किया था कि इंतखाबात में दौलत और शराब के इस्तेमाल के बगैर मुहिम चलाएंगे। रेवंत रेड्डी ने केसीआर को शहीदान तेलंगाना यादगार पहुंचकर हलफ लेने का चैलेंज किया था, जिसके मुताबिक रेवंत रेड्डी अपने हामियों के साथ गन पार्क पहुंचे, जहां पुलिस ने शहीदान तेलंगाना यादगार जाने से रोक दिया। पुलिस का कहना था कि इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक नाफिज हैं, लिहाजा गन पार्क जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रेवंत रेड्डी और पुलिस ओहदेदारों के दरमियान बहस और तकरार हुई और रेवंत रेड्डी ने जब ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रेवंत रेड्डी को पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में छोड़ दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कायदीन रोहन रेड्डी, NSUI के सदर B वेंकट और नामपल्ली असेंबली हल्के के उम्मीदवार फेरोज खान मौजूद थे। इसराइल फ़लस्तीन लड़ाई से शहर में सोने की कीमत में इजाफा हो गया है। हैदराबाद में सोने की कीमत में एक आरजी कमी के बाद फिर इजाफा हुआ है। आलमी सतह पर मौजूदा सियासी मंजर के बायस ये इजाफा हुआ है। 24 कैरेट 10 ग्राम 1 तोला सोने की कीमत जो हाल तक 55,000 और 58,000 रुपए के दरमियान थी, अब 60,000 रुपए के निशाने को पार कर गई है। आज सोना 60,110 रुपए 10 ग्राम फरोख्त हुआ। 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत में भी काबिल लिहाज इजाफा हुआ है, जिसकी कीमत अब 55,100 रुपए हो गई है। सोने की कीमत में इस इजाफे को इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान लड़ाई से मंसूब किया जा रहा है। हिंदुस्तान भर में आधार कार्ड रखने वाले शहरियों को एक नए तरीके से धोखा दिया जा रहा है, जिसमें आधार से चलने वाले पेमेंट के निज़ाम
ऐप्स खामी का इस्तेमाल करते हुए धोखे से बैंक अकाउंट को सिफर कर दिया जा सकता है। इस धोखाधड़ी में OTP के तौसीक की कोई गुंजाइश नहीं है और धोखेबाज सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट डेटा तक रसाई हासिल करके आपके आधार नंबर और इस बैंक का नाम जानकर आपके बैंक अकाउंट से रकम चुरा सकता है जिसके साथ आपका अकाउंट है। उससे आपके अकाउंट से रकम डिबेट होने पर आपको SMS की इत्तला भी नहीं मिलेगी। साइबर कैफे, फोटोकॉपी शॉप, होटल वगैरह ऐसे अहम मुकामात हैं जहां आधार नंबर चोरी हो सकते हैं और फिर धोखाधड़ी करने वाले आम तौर पर बैंक का नाम जानने के लिए मुतासिरीन का पीछा करते हैं। अब ऐप्स जिक्सॉ का आखिरी हिस्सा फिंगरलैंड रजिस्ट्री, दफातर या दीगर ज़राए से फिंगरप्रिंट डेटा हासिल करने की कोशिश करते हैं जहां खिदमात की तस्दीक के लिए फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस फिंगरप्रिंट डेटा को मस्नूई सिलिकॉन अंगूठों पर नक्श किया जाता है जो ऐप्स के जरिए रकम निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस धोखाधड़ी से महफूज रहने के लिए यह ज़रूरी है कि आधार कार्ड होल्डर्स को एम आधार ऐप या UIDAI की वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपना बायोमेट्रिक डेटा लॉक करना चाहिए। हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ICICI और कोटक महिंद्रा के खिलाफ RBI ने सख्त कार्रवाई की है। इन दोनों बैंकों पर मजमूई तौर पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि बैंक से जुड़े कुछ उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने ICICI बैंक पर 12.19 करोड़ रुपए का और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंकों पर यह जुर्माना अलग अलग उसूलों की खिलाफ वर्जी के सबब लगाया गया है। ICICI बैंक पर जुर्माना जहां बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की दफ़ा 120 पर ठीक से अमल नहीं करने को लगाया गया है, वहीं कोटक महिंद्रा पर यह जुर्माना रिजर्व बैंक की गई गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी को लेकर लगाया गया है। बताया जाता है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने RBI की रिकवरी एजेंट बैंक के अंदर कस्टमर सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस की आउटसोर्सिंग में जोखिम मैनेजमेंट वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और कर्ज देने से जुड़े गाइडलाइंस पर ठीक तरह से अमल नहीं किया, इसलिए इस पर सेंट्रल बैंक ने जुर्माना आयद किया। बैंक इन सभी गाइडलाइंस को लेकर सालाना तज्जिया करने में नाकाम रहा है। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। रांची में एक बारात काफी मौजूए बहस है। इस बारात के जरिए बेटी के मायके से अलविदाई नहीं हुई बल्कि इसे ससुराल के तशद्दुद से निजात दिलाने के लिए निकाला गया। बाप ने अपनी शादीशुदा बेटी को वापस लाने के लिए आलात, मौसीकी और आतिशबाजी के साथ जुलूस निकाला, जिसका उसके ससुराल वाले इस्तेहसाल कर रहे थे। वालिद ने सोमवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर 15 अक्टूबर को निकाली जाने वाली इस बारात की वीडियो पोस्ट की और लिखा कि लोग अपनी बेटियों की शादी बड़े अरमानों और धूमधाम से करते हैं, लेकिन अगर शरीक हयात और ससुराल वाले गलत निकलें या गलत काम करें तो आप अपनी बेटी को इज्जत व एहतराम के साथ अपने घर वापस लाएं, क्योंकि बेटियां बहुत कीमती होती हैं। इस बहादुर बाप का नाम प्रेम गुप्ता है, जो रांची के कैलाश नगर कुमारी टोली के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि 28 अप्रैल 2022 को बड़ी धूमधाम से उन्होंने अपनी बेटी साक्षी गुप्ता की शादी सचिन कुमार नामी नौजवान से की थी। वो झारखंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है
और सर्वेश्वरी नगर रांची का रहने वाला है। उनका इल्जाम है कि कुछ दिनों बाद बेटी को ससुराल वालों ने हरासा करना शुरू कर दिया। कभी कभार उसका शौहर उसे घर से निकाल देता था। तकरीबन 1 साल बाद साक्षी को मालूम हुआ है कि जिस शख्स के साथ उसकी शादी हुई है वो पहले ही 2 शादियां कर चुका है। इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। साक्षी का कहना है कि सब कुछ जानने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह रिश्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि इस्तेहसाल और हरासानी की वजह से उसके साथ रहना मुश्किल है तो उसने रिश्ते की कैद से निकलने का फैसला किया। वालिद और मायके वालों ने साक्षी के फैसले को मंजूर कर लिया और बाकायदा बैंड और आतिशबाजी के साथ उसके ससुराल से बारात निकाली और उसे वापस ला लिया गया। मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए प्रोमोशनरी नोट के बारे में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये पार्टी का वादा नोट नहीं है बल्कि बहुत बड़ा झूठ है। चौहान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कांग्रेस ने 2018 के इंतखाबात से पहले ही 900 से ज़्यादा वादे किए थे, जिसमें से 9 को भी पूरा नहीं किया गया। आज तक लोग तरस रहे हैं, नौजवानों को 4000 रुपये का बेरोजगारी अलाउंस कब मिलेगा, उन्हें इमदादी कीमत पर बोनस कब मिलेगा, ग्रुपों के कर्जे कब माफ़ होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक नहीं बल्कि कई वादे किए थे, सारे के सारे झूठे निकले। तमिलनाडु में ओला और उबेर ड्राइवर्स की जानिब से हड़ताल के सबब आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। ओला और उबेर ड्राइवर्स ने बेहतर मुआवजा और बाइक टैक्सी सर्विस पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए पीर से हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि बाइक टैक्सी सर्विस से उनकी आमदनी मुतासिर हो रही है। कैब ड्राइवर्स टोल बूथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रही हैं, जो मुकर्ररा कॉन्ट्रैक्ट की तकमील के बाद भी काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन और ड्राइवर्स की यूनियन ने 2 रोज़ा हड़ताल की अपील की है। ड्राइवर्स ने रियासती हुकूमत से मदाखिलत करने पर जोर दिया है। हड़ताल के नतीजे में तकरीबन 80% गाड़ियां सड़क पर दिखाई नहीं दे रही हैं और आवाम को अपने मुकामात तक पहुंचने में ताखीर हो रही है। तमिलनाडु की तरह तेलंगाना में भी ओला और उबेर ड्राइवर्स ने अपने मुआवजे में इजाफे का मुतालबा कर सकते हैं। गजा की वजारत सेहत ने बताया है कि इसराइल की जानिब से अल अहली अरब अस्पताल के अहाते में बमबारी के नतीजे में 500 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि इसराइली तैयारों ने अस्पताल को निशाना बनाया, जिसमें तिब्बी अमला, मरीज़ और पनाह लिए हुए आम शहरी जाँ बहक हुए हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक वो इस हमले की रिपोर्ट का जायज़ा ले रहे हैं। अस्पताल पर हमले के बाद मंजर आम पर आने वाली तस्वीर में बड़े पैमाने पर आग, तबाही और ज़मीन पर बिखरे इंसानी आज़ा नज़र आ रहे हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने हमले पर 3 रोज़ सोग मनाने का ऐलान किया है। इसराइल की जानिब से गजा पर फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में 7 अक्टूबर से अब तक 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने कहा है कि अगर इसराइल गजा में जुराइम करता रहा तो मुसलमानों और मज़ाहमती क़ुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता। सरकारी खबर रसानी एजेंसी IRNA के हवाले से खामनाई ने कहा, अगर सहीयूनी हुकूमत के जुराइम जारी रहें तो मुसलमानों और मज़ाहमती क़ुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता। ईरान से मुराद मुख्तलिफ प्रॉक्सी मलेशिया का एक ग्रुप है जिसकी वो पूरे खित्ते में पुश्त पनाही करता है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक़ और शाम में मलेशिया महवूर मखावमत का हिस्सा है। खामनाई ने गजा पर इसराइली बमबारी को फौरी बंद करने का मुतालबा किया। ये बात ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के इस बयान के एक दिन बाद सामने आई है, जिसमें कहा गया था कि इसराइल के ख़िलाफ़ चंद घंटों में क़ब्ल अज़ वक्त कार्रवाई मुमकिन थी, जैसा कि IRNA ने हवाला दिया। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा, हिजबुल्लाह के लिए तमाम मुमकिन ऑप्शंस और मंजरनामे मौजूद हैं। उनके हिसाब किताब में हर बात का बखूबी ख्याल रखा गया है और मज़ाहमती कायदीन इसराइल को खित्ते में कोई कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा घंटों में कोई भी पेशगी इक़दाम मुमकिन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तनाज़े के सियासी हल के लिए एक मौका दिया जाएगा, लेकिन फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ जंगी जराइम जारी रखने की सूरत में इसराइल के खिलाफ कोई भी इक़दाम नहीं। अमीर अब्दुल्लाहियान ने मज़ीद कहा कि मज़ाहमती महाज के पास दुश्मन के साथ तवील मुद्दती जंगों की अहलियत है और ये कि जारी तनाज़े की तोसी ही इसराइल का नक्शा बदल देगी।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।